हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है रिकॉर्ड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में महाराष्ट्र में। तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा, स्पेशली आपके लिए रहेगा, क्योंकि अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो इन दिनों में मुझे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए कि सर 2024 में जो बीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम है, एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम है, उसका कट ऑफ कितना रहेगा, कितना जा सकता है। तो मैंने कई बार बोला है, फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, तो हर एक को रिप्लाई करने में, हर एक डीएम को रिप्लाई करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। अब आप 2024 में क्या कट ऑफ रहेगा, इसको समझने के लिए मैं आपको जो प्रैक्टिकल और जो फैक्ट है वो बताता हूं ऑफ द ईयर 2023, 2023 में जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे। तो ये जो एग्जाम थी एमएचबीएस नर्सिंग सीईटी 2023 में पहली बार हो रही थी और उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ। अब उस नॉर्मलाइजेशन के कारण या फिर जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम के पैटर्न और वो चीज क्योंकि नए थे तो कई सारे चीजें हुई, फिर भी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो परसेंटेज में नहीं थे, वो आए थे परसेंटाइल में। परसेंटाइल स्कोर आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम में होता है। अब इस परसेंटाइल स्कोर में क्या हुआ था, कई सारे स्टूडेंट जो 98 परसेंटाइल वाले हैं, 98 से लेके 100 परसेंटाइल वाले भी स्टूडेंट रहे आपको देखने को मिले। तो 98 टू 100 परसेंटाइल के बीच में जो लोग थे उनको फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल गया। इसमें ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स थे जो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, कैटेगरी क्या, कैटेगरी में मतलब अगर हम देखें कि एससी एसटी और जो हमारे बाकी कैटेगरी वाले जो हमारे स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, लेकिन मेजरली एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स थे उनका ये बिलीफ था कि चलो मैं कैटेगरी के बेसिस पे फिर मेरे 98 परसेंटाइल नहीं है, मेरे 90 प्लस परसेंटाइल स्कोर है तो भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो वो गलत साबित हुआ, हमने बार बार बोला था और वो प्रैक्टिकली हुआ, फैक्ट हुआ कि वो गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी से है, एनटी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से है, एनटी कैटेगरी से है, ओपन से है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, सारे हमारे जितने भी कैटेगरीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरीज है, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी में से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 98 से 100 परसेंटाइल के बीच में था। और टोटल गवर्नमेंट की सीट्स हम देखें तो 250 सीट्स थी। वैसे टोटल 300 है, दिखाने के लिए लातूर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो शुरू नहीं हुआ है। तो 250 सीट्स थी और अगर हम इसको काउंट भी करें 95 परसेंटाइल के ऊपर तो 200 से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका परसेंटाइल स्कोर 98 से लेके 100 परसेंटाइल के बीच में है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपने पिछले बार के हमारे वीडियोस देखे होंगे तो। अब देखो 98 टू 100 के बीच में ही अगर 200 लोग हैं, 250 सीट्स है और इसमें ही सारे कैटेगरीज वाले भी है, अनरिजर्व कैटेगरीज वाले भी है, तो इनके इनके तो सीट्स, कॉलेज के सीट्स ऐसे ही फिल हो जाएंगे। वो जो बच्चे हैं उनको ओपन सीट दे देंगे, हालांकि उनको कैटेगरी के बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे ही ओपन की सीट अलॉट हो जाएगी, कैटेगरी के भी सीट अलॉट हो जाएंगे। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी गवर्नमेंट कॉलेज को। जे कॉलेज सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वहां पे लेक्चर्स वगैरह शुरू हो गए थे। बाकी कॉलेज धीरे धीरे, फिर बीजेपी स्टार्ट हुआ, फिर नागपुर के स्टार्ट हुए, लास्ट में फिर नांदेड़ का स्टार्ट हुआ, ऐसे हुआ था। तो आप सोचो अगर आपको 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो हमारा मुंबई का जे हो या फिर पुणे का बीजे हो या फिर छत्रपति संभाजी नगर का कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीएमसी, अरे यार ओके हाँ, जीएमसी कॉलेज हो, नागपुर में भी है, या फिर नांदेड़ का भी कॉलेज हो, तो इन कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका जो स्कोरिंग है, क्योंकि एग्जाम जो रहेगी वो 1 मार्क ईच ऐसे रहने वाली है, 100 क्वेश्चन होने वाली है, 100 मार्क्स की एग्जाम रहेगी, कोई भी नेगेटिव मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस बीच क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20-20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स ईच हो गए, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन में करेक्ट आंसर चाहिए। उसी को इस प्रकार से आपको लिखना है
कि हर एक 100 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ही हायर चांसेस रहेंगे कि आप भी इस स्लॉट में या फिर इस कट ऑफ के बीच में आओ। ठीक है, अब ये रही बात शुरू के राउंड्स की, पहले एक दो राउंड में ये चीज हुई, फिर बाद में तीसरा राउंड, फिर अक्टूबर 30 तक चीजें थी, फिर उसके बाद ये जो परसेंटाइल का ये है वो हट गया था। 50 परसेंटाइल एलिजिबिलिटी होती है, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा 50 परसेंटाइल एलिजिबिलिटी होती है अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और रिजर्व कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जिनको है उनके लिए 40 परसेंटाइल कैटेगरी होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो बीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम में अगर आप अनरिजर्व से हो 50 परसेंटाइल है, या फिर रिजर्व से हो 40 परसेंटाइल अगर आपका स्कोर है, तो आप एलिजिबल होते हो। लेकिन उसके बाद जो थर्ड और फाइनल राउंड वगैरह हुए 2023 में, वहां पर ये हटाया गया, और जो भी रहे रिमेनिंग सीट्स थे फिर वो ऐसे ही फील हुई, वहां पर स्टूडेंट्स को हुआ कि ओपन मैनेजमेंट की सीट मिली, ज्यादा फीस देने पड़ी। तो अगर 2024 में आप चाहते हो कि इन 250 सीट्स जो गवर्नमेंट के हैं वहीं पे आपका एडमिशन हो, तो आपको प्रिपरेशन बेस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। टाइम है, प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह ये वो चीजें नहीं मिल रही, जैसे हमने अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे होगे तो कैसे प्रिपेयर करें उसके ऊपर भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उस वीडियो के थ्रू तो आपको पता ही चला होगा कैसे प्रिपेयर करें। उसमें एक और चीज मैं आपको अभी हेल्प करने के लिए बोल देता हूं कि हमारा ऐप मेडिकेमी अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहां पे हमने 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए अपलोड कर रखे हैं, जो कि एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सिर्फ बीएससी नर्सिंग सीईटी नहीं, सारे जो भी नर्सिंग के एग्जाम सीईटी एग्जाम है उसके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे, और काफी कम प्राइस पे हमने वो रखे हैं। तो अभी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, वो प्रिंट के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, और शायद नहीं होगे आने वाले दिनों में भी, वो आपके फोन पे रहेगी, ऑफलाइन भी आप वो यूज कर सकते हो। आई डोंट थिंक ऑफलाइन का हम ट्राई करेंगे, जो भी एक्सेस हो पॉसिबल तो हम दे देंगे। तो जाइए, डाउनलोड करिए और ये कोर्स ले लीजिए। इसकी पूरी एक साल की वैलिडिटी है, अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल के लिए भी ये यूजफुल रहेगा। बट आई विश, और मैं बिलीव करता हूं कि ये यूज करोगे डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन होगा, और आपके जो चांसेस है 2024 में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बीएससी नर्सिंग के, वो हो जाएंगे। अब कट ऑफ क्या है ना, वो हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही देखते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि चाहे कितना भी ये हो, शुरू में आपके जो प्रेफरेंस होते हैं, आपकी जो लिस्ट आप बनाते हो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉलेज मिलते हैं। तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट तो ये है जिसका अच्छा मार्क्स उसको गवर्नमेंट मिलेगा, उसमें भी अगर आप प्रेफरेंसेस अच्छे से डालोगे तो ही मिलेगा। एंड अगर आपको प्रेफरेंसेस और आपका एडमिशन प्रोसेस और सब सारे चीजों में अगर आपको गाइडेंस चाहिए, जिसमें मैं आपको हेल्प करता हूं, तो आप हमारा काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके साथ काउंसलिंग के साथ आपको ये चीज फ्री मिल जाएंगी, एमएचबीएससी नर्सिंग सीईटी के जो भी एमसीक्यूज है वो फ्री मिल जाएंगे। अगर आप काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो ये फ्री में मतलब सिर्फ 5% का कुछ है वो मिल जाएगा, और इसी के साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, बायोलॉजी के नोट्स है और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले है, तो वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बो है। एंड अगर आप सिर्फ एमएचबीएस नर्सिंग सीईटी के 100 एमसीक्यूज अगर आप लेना चाहते हो, तो इसके साथ ये जो शॉर्ट नोट्स है वो फ्री में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, इसके साथ ये कॉम्बो है, और ये तीनों का काउंसलिंग के साथ कॉम्बो है। एंड ये काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी फीस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगी, सारे डिटेल्स है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड किया जाएगा, जूम सेशंस और सब कुछ, कॉल्स वगैरह। कॉल्स तो एग्जाम के बाद शुरू होने वाले हैं, 1-on-1, फिर भी आप डिमांड कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो कि अगर मैसेज के थ्रू फुलफिल हुए तो मैसेज के थ्रू हम फुलफिल करेंगे 1-on-1। अगर कॉल के थ्रू ही फुलफिल हो सकता है आपका क्वेश्चन, तो हम कॉल करेंगे और आपके आंसर डेफिनेटली एड्रेस करेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर, डाउट का आंसर डेफिनेटली मिलेगा। सो ये चीज है, ये रहेगा कट ऑफ। 2024 के लिए भी 98 से 100 परसेंटाइल के बीच में कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि अभी पैटर्न और सब कुछ पता है, क्लासेस भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो यस, ये है, एंड हमारा भी ये है, जरूर ज्वाइन करिए, काउंसलिंग भी ले लीजिए, मुझे काफी अच्छा लगेगा आपको गाइड करने में। एंड जो भी हमारे साथ हमारे काउंसलिंग में रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में है, उनके मार्क्स के हैसियत से बेस्ट कॉलेजेस में है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।
तो आपका जो डाउट था कि 2024 में कट ऑफ क्या हो सकता है, सो दिस वुड बी द कट ऑफ इन 2024 एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी। हालांकि जब भी एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद जो रिजल्ट हमें हमारे सामने आएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो हम उसमें भी आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय। एंड हाँ, जाते जाते मैं बोलूंगा, इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे फॉलो करिए। आशीष गायकवाड़ यूट्यूब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बाय।